रिकॉर्ड करना, एक बार बोर्ड को रिकॉर्ड में लेना सही। यू में है बोर्ड, थोड़ा शायद दूर रख लो इसको, ऊपर करना। ये ऊपर नहीं होता क्या? नहीं होता। कैसे होगी? हाइड करना इसको, कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल 3 जगह पे होता है। स्टार्ट कर दिया, चल। तो आज के समय में हम लोगों को टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज रोलिंग। सिंसियरली आप लोगों का सिर्फ 2 घंटा चाहूँगा, जितनी जल्दी आप उसे फ्री करेंगे उतनी आगे रिविजन के लिए समय मिलेगा। इसलिए बिना कोई समय डिस्टर्ब करें 2 घंटे आप लोग बिना सोए, हिले डोले, ऊँगे, गर्मी लग रही, मुझे भी लग रही, वो सब हटा के सिर्फ सुनना। अब आज हम लोग को पढ़ना है रोलिंग मोशन के बारे में। सवाल बनता है कि रोलिंग मोशन क्या होता है। रोलिंग एक ऐसी टर्म है, मुझे लगता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग सभी बच्चों ने, मुझे लगता है, सुनी होगी। रोलिंग सुनी है? हिंदी में क्या बोलेंगे रोलिंग को? लुढ़कना सुना है? कहाँ सुना है लुढ़कना? कौन लुढ़कता है? एक तो बहुत से लड़के लुढ़क जाते हैं। एक 2 शब्द के बारे में चर्चा करूंगा। एक शब्द होता है स्लाइडिंग और एक शब्द होता है रोलिंग। इन दोनों में क्या फर्क है? स्लाइडिंग मतलब हिंदी में घसीटना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से सुनना, कुछ देना, रबर देना, रबर। अच्छा, ये नीट का वो पॉइंट है कि रोटेशनल मोशन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, उनपे से एक क्वेश्चन आप लगभग मान सकते हो कि रोलिंग पे से बनेगा। अगर रोलिंग पे से बनेगा तो एक बहुत अच्छा फायदा है कि फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक। बट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टॉर्क पे से बनेगा तो वहाँ सोचना पड़ेगा। तो 2 में से एक क्वेश्चन इजी आता है, तो जो इजी वाला पार्ट है वो रोलिंग है। अभी जैसे मैंने बोला, मेरे पास मान लीजिए ये रबर है, हाँ क्या हुआ? रिकॉर्ड करके भेजेंगे, सब देखेंगे करके। जगह कहाँ है रखनी है यहाँ पे? देखो, मैंने मान लिया एक इंक्लाइन प्लेन है। अच्छा, क्या इसको इंक्लाइन प्लेन कह सकता हूँ मैं? देखो क्यों? इसके कुछ ना कुछ ढलान। देखो ये रबर है, रबर का जो शेप है वो कैसा है? रेक्टेंगल है। ध्यान से देखना, इस रबर को मैंने इस ढलान पे, बच्चे फिसलते ना गार्डन में जाके फिसल पट्टी पे, वो बच्चे क्या करते हैं फिसल पट्टी पे? स्लाइड करते हैं कि रोल करते हैं? रोल तो कर लेंगे, बट फिर जब सर फूटेगा उनका, तो इन दोनों में क्या फर्क है? इस रबर को मैंने इस ढलान पे छोड़ दिया। देखो, इस रबर को इस ढलान पे छोड़ दिया, ये रबर चलते 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 नीचे गिरा। अभी तक ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ में भी पढ़े थे, बट मैंने वहां पर उस चीज पे गौर नहीं किया कि वो स्लाइड होके आ रहा है या रोल होके आ रहा है। अभी हम इस पे गौर करेंगे। तो मैंने बोला, जब इस रबर को, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, जब उस रबर को मैंने ढलान पे रखा तो वो क्या हो गया? स्लाइड करके क्या हो गया? नीचे चल गया। अब इस रबर की जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लें, है किसी के पास कुछ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कुछ? हाँ, ये इसको कह सकते हैं। वैसे तो ये भी कंप्लीट स्फीयर नहीं, डिस्क कह सकते हो। देखो सर्कुलर। अब अगर इसको छोड़ूं मैं ऐसे, तो हालांकि ये गिर भी सकती है ऐसे, अगर पूरा स्फीयर होता। किसी के पास गोला है कि कुछ स्फीयर टाइप का है? हाँ, ये दे दो। ये जैसे ये दिख रहा है सबको, ये एक पेन कैप है। एक तरह से पेन कैप का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है। तो सोचो बच्चों, जब उस रबर को छोड़ा था, जब उस रबर को छोड़ा था तब वो क्या कर रहा था? स्लाइड कर। अब देखना, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है बच्चों। अगर इसको मैं छोड़ के ऐसा करूंगा तो ये कैसा जाएगा? रोल। तो रोल कौन कौन से शेप होते हैं? स्फेरिकल, चाहे वो कैसा हो, हॉलो हो, चाहे वो सॉलिड हो। 1 रुपए का सिक्का, सिक्का है किसी के पास? सिक्के को भी सोचो, अगर सिक्के को मैं यहाँ रख दूंगा तो सिक्के को कैसे रखा मैं? है सिक्का किसी के पास? देना कोई समझ नहीं।
समझो दोनों चीज में फर्क तो ये दे देंगे है। चलो ये क्या है? ये देखिए चलो अंदर से कैसी खोखली है, इसका मतलब ये कैसी है? रिंग। अब इसको देखना, इसको कैसे रखा। अगर इस सेलो टैप को बच्चों रिंग को अगर मैं ऐसे रखूंगा, तो ऐसे रख के करूंगा तो क्या होगा? स्लाइड। बट इसी को जब ऐसे करके करूंगा तो स्लाइडिंग वाला जो बस करो समझ मत ये अच्छा बना करो भाई। क्यों क्या क्या मतलब क्या है? इतना समझाया तो मतलब क्या है? आपको आता है टॉपिक पहले से? अगर आता है तो जा सकते हो। आता है तो उसको देख के हंसना और ये सब क्या बात है? आता है सब करो। तो स्लाइडिंग वाली बात ऐसी है कि जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अब हम लोगों को स्लाइडिंग के साथ रोलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो बच्चों डिफरेंस हुआ बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग। दूसरा डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रोलिंग। ये भी प्रैक्टिकल बात है। तो रोटेशन और रोलिंग में क्या फर्क होगा? जैसे ये पंखा क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है कि रोल कर रहा है? और जो गाड़ी का टायर होता है वो रोल। तो फर्क क्या होगा? हाँ, अगर एक साइकिल को स्टैंड पे लगा के देखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर एक साइकिल को स्टैंड पे लगा के अगर पेडल मारता हूँ तो वो टायर क्या होता है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर रुक कर वहीं के वहीं क्या कर रहा है? वो घूम रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन। जैसे ही पंखा, पर जैसे आपने देखा ना ऐसे पेडल मारते हैं, और सोचो अगर जैसे ही स्टैंड हट जाता है तो क्या होता है? फटाक से वो क्या करता है? तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकल बात है। मुझे समझ आता है कि रोलिंग मोशन में घूमता तो है बट घूमने के साथ साथ कहाँ बढ़ता है? आगे भी बढ़ता है। बट रोटेशनल मोशन में क्या होता है? घूमता है बट आगे नहीं बढ़ता। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। तो एक हमारा है स्लाइडिंग है, दूसरा हमारा है रोटेशनल मोशन, और तीसरा क्या है? रोलिंग मोशन। इन तीनों में प्रैक्टिकली क्या फर्क होता है वो प्रैक्टिकल फर्क मैंने आपको बताया। अब इन तीनों में फॉर्मूला वाइज क्या फर्क होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले इस बोर्ड के LHS साइड में हम लोग लिखेंगे रोटेशनल मोशन, फिर हम लोग बात करेंगे रोलिंग मोशन। यहाँ लिख दो रोटेशनल, चलो यहाँ लिख दो ट्रांसलेटरी। शब्द सुना है सबने पहले? ट्रांसलेटरी मतलब इसके अलग अलग नाम है। ट्रांसलेटरी को बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं? स्लाइडिंग भी कह सकते हैं। और जो तीसरा फर्क हम लोग को समझना है दैट इज रोलिंग मोशन। इसको अच्छे से समझना, मैंने बोला नीट का है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशन का और इजी है। इन तीनों के फॉर्मूले में क्या फर्क होगा हमें देखो। जिस दिन बायोलॉजी के साथ साथ लिखने लग जाओगे उस दिन इंग्लिश के भी साथ में बस जाओ, ठीक है? तो पहले सर को बोलो देखो है ना आपके पास मोबाइल है आपके पास? फोटो देखो जरा, मुझे चौहान सर ने सिखाया। सर ने कहा मैं सर पढ़ाते समय डिस्टर्ब होता है, बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैंने कहा हाँ सर, मैं तो आपसे इंस्पायर हूँ। मेरा मोटिवेशन सर ही थे। तो जिस दिन सर मुझे फिर से मोटिवेट कर देंगे साथ में लिखाने के लिए, तो उस दिन चल ठीक है। तो ये सवाल अगली बार कब पूछना जो कभी हो नहीं सकता, जो कभी हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे भी कभी नहीं हो सकता। देखो इधर, तो सबसे पहले स्लाइडिंग की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, फिर रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे किसकी? रोलिंग की। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जब कोई चीज स्लाइड कर रही है, अच्छा क्या टायर स्लाइड कर सकता है? फिर ब्रेक लगा देता है। रोड के उस साइड में स्कूल के सामने जिसका भी गाड़ी है अभी जाकर उठाओ, नहीं तो पंचर हो जाएगा। आपको बोला था कि वो वहाँ पे गाड़ी नहीं लगानी।
किसी की गाड़ी है क्या बेटा? किसी की गाड़ी क्यों नहीं है? सुनो, कोई समझ से पंचर बनवा लेना। देखो ये। हाँ, तो क्या कभी साइकिल का टायर हमने कहा स्लाइड होता है? जैसे पेडलिंग करोगे तो क्या होगा? रोल होगा। बट सोचो आप एक्टिवा चला रहे हो, टायर रोल हो रहा है, एकदम से कोई सामने आ गया, तो सामने आने पे फिर क्या करोगे आप? ब्रेक लगाओगे। तो ब्रेक लगाओगे तो फिर रोलिंग तो बंद हो जाएगी, फिर क्या होगी? जिसको देसी भाषा में कहते हैं ना, यार मेरा टायर घसीट गया, तो घसीटना मतलब स्लाइडिंग। देखो, तो सबसे पहली बात बच्चों, सब बोर्ड पे देखेंगे, ये देखो, ये एक टायर मान लीजिए कोई टायर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कुछ ना कुछ किसी वेलोसिटी से स्लाइड मतलब घसीट रहा है कुछ वेलोसिटी से v। इस टायर का मास मान लीजिए m। जैसे कि हम लोग WP में पढ़ चुके हैं, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एक टाइप की क्या होती है? एनर्जी होती है। मूविंग ऑब्जेक्ट का कौन सी एनर्जी, किसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो भाई अगर वो टायर क्या हो रहा है आपका? घसीट रहा है, तो ऑब्वियसली वो कैसा है? मूविंग है, मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। इसमें कोई नई बात नहीं, मैंने बोला ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी काइनेटिक। और टेक्निकल शब्दों में बात करना सीखेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? जो बॉडी क्या होगी? स्लाइडिंग। अब मैंने क्या बोला? स्लाइडिंग हो गया। रोटेशनल मोशन मतलब रोटेशनल मोशन मतलब एक ही जगह पर क्या करना? रोटेट करना। तो भाई जब उसी साइकिल को हमने क्या बोला? स्टैंड पे लगा दिया, तो वो एक ही जगह पे क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो वो रोटेशन कैसे दिखाएंगे भाई? जैसे स्टैंड पे लगाया उसके बाद क्या किया? पेडल मारना चालू। तो जब वो एक ही जगह पे रोटेट करेगा तो बच्चों क्या रोटेशनल का सिंबल ऐसा है, देखो, तो ये बना दिया मतलब रोटेशन। तो पॉइंट तो वही, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है। अगर स्लाइड कर रहा है तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेट करना भी तो क्या हो रहा है? मूव करना ही है। ये पंखा क्या हो रहा है? मोशन में है कि नहीं? क्यों भाई? सोलर पंखा मोशन में है कि नहीं है? रोटेट। तो इस पंखे के पास भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो इसे कहेंगे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, उसे कहेंगे रोटेशनल। कैसे कंपेयर करते हैं? मैंने क्या बताया था? m का कंपैरिजन याद करो पहले। अच्छा अभी नहीं बताया, ठीक है, नहीं बताया, सुन लो। हाँ, तो न्यूटन्स लॉ और रोटेशन में कौन कौन से पैरामीटर को कंपेयर करते हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ, फिर बाद में हम लोग बता दें। इन कंपैरिजन को ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में यूज करते रहूंगा। कंपैरिजन क्या है? जैसे मास, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग मास से डील करें। यहाँ पर मास का जो कंपैरिजन होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब एनएलएम के जो भी फॉर्मूले, इसके पहले जो भी पढ़ा है, जहाँ पर भी मास आ रहा है उसकी जगह पर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मतलब इनर्शिया होता है, और यहाँ पर इनर्शिया की जगह कौन सा इनर्शिया हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन पहले भी बताया, वेलोसिटी, ये लीनियर, ये सिखाया सर्कुलर मोशन में। तो एनएलएम में जो क्या होती है हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है, वो लीनियर वेलोसिटी की जगह यहाँ पे क्या होगी? वहाँ क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा? तीसरी चीज, चौथी चीज यहाँ पर वहाँ होता है फोर्स। अभी पढ़ाऊंगा टॉर्क, कि जो काम वहाँ पर फोर्स करता है वही काम यहाँ पर टॉर्क करता है। तो चौथा कंपैरिजन ध्यान रखना, पूछूंगा भाई, तो जो काम यहाँ पे फोर्स करता है वही काम यहाँ पे क्या करता है? नहीं, वो यूनिट से डायमेंशन बोला है। कंपैरिजन बता रहा हूँ, जो फोर्स का कंपैरिजन वहाँ का, वो यहाँ पे किसके साथ है? टॉर्क के साथ। एक चीज और, यहाँ पे पी क्या था पहले? पी मोमेंटम याद है क्या? मोमेंटम क्या होता है? तो जो वहां पर मोमेंटम था उसे कहेंगे लीनियर मोमेंटम। पैरामीटर देखना, इस वी को क्या बोलते हैं? ए को क्या बोलते हैं? एफ को भी क्या कह सकते हो? तो पी को क्या बोलोगे? हाँ, सारे पैरामीटर लीनियर चलते हैं। ये फायदा है रोटेशनल मोशन में, ये फायदा भी।
कि आप लोग ये पाएंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं करना, जो पढ़े हुए हैं पहले हम लोगों ने, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग पहले कर चुके हैं, आपको सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलों को कंपेयर करना है। बस कंपेयर कैसे करना है, तो वो ये पैरामीटर आपको आना चाहिए। तो जो कंपैरिजन वहां पर आप लीनियर मोमेंटम का करते हो, वही कंपैरिजन यहाँ पर होगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है एल या फिर जे, जो भी आप लोग उचित समझे। तो ये 5 कंपैरिजन देख लो भाई, फॉर्मूले आप लोग खुद ही कुछ बना लो। तो अब मुझे बताइए, तो जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में WPE में जो ये काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, जैसे कि हम लोग लीनियर, ट्रांसलेटरी, जो भी आप कहना चाह रहे हो, स्लाइडिंग की काइनेटिक एनर्जी, तो वही काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में कैसे लिखी? हाँ भाई क्या बोलते हो, कैसे लिखी? कर लोगे? इस मास की जगह कितना लिख दोगे? v की जगह। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सब लोग अभी याद रख लेंगे, वो होती है हाफ I। इस पे से नीट में क्वेश्चन दोनों को मिला के वो भी बताना, ध्यान रखना। तो ये पंखा हमेशा आप लोगों के सामने होगा और यही आपका एग्जाम्पल कि अगर चीज़ें वहीं की वहीं आपकी रोटेट कर रही है तो उसके पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला वही है जो हमने पहले पढ़ा है। वहाँ बोल देना हाफ mv² और यहाँ बोल देना हाफ I²। जहाँ पर I क्या है और ओमेगा क्या है, तो ये दो हो गया अपने पास में, कौन सा? ट्रांसलेटरी और रोटेशनल। इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है रोलिंग मोशन। कॉपी के ऊपर लिख लो, ये लिख लो m का कंपैरिजन I के साथ। चल लिखो, ये पूरा लिख तो लो, पूरा नहीं बचा है। m का कंपैरिजन I के साथ लिखो, v का कंपैरिजन ओमेगा के साथ, a का कंपैरिजन अल्फा के साथ, a का अल्फा के साथ, f का कंपैरिजन टॉर्क के साथ, और पांचवा मोमेंटम का कंपैरिजन। चलिए वैसे तो सुनो, दोपहर में कभी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मेरी तो सुबह लगती है, बट दोपहर में क्लास लेने में बच्चा क्या था, खाना भी खाया है, गर्मी भी है, कूलर भी है, तो ये सब पैरामीटर जब मिक्स होते हैं तो बायोलॉजिकली आदमी थोड़ा सुस्त हो जाता है, सभी लोग। तो इस सुस्ती को भगाने के लिए मैंने कहा था मेरे पास एक इलाज भी था। हाँ, सो तो सकते ही हो आप लोग, कोई समस्या नहीं है ना। दूसरा है, आज क्रैश कोर्स में मैंने कहा था एक बार पहले यूज करूंगा, बहुत पहले मैंने कहा। अब सुनो, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैं। जानते हो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? कौन है प्राइम मिनिस्टर? तुम नहीं मानते क्या? मोदी है ना। सुनो, तो ये सब लोग जानते हैं। अब अपन एक छोटा साथ गेम भी खेलें। गेम ये है कि देख लेते हैं कौन सो रहा है, आप लोगों का कितना टेंशन है। सुन लो, काट दो। अभी किसी और का है, उनको बोल दो कि रिकॉर्डिंग रखेंगे आज, ग्रुप में मैसेज कर दो। यहाँ कहाँ जगह रखने की? यार वो तुमको लिखता रिकॉर्डिंग भेज दिया, फोटो भेज दे, अबे ले सर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना ना। 4 सेकंड में लेते हो फोटो। सर वो ना देखो सुनो, हाँ, तो वो ये गेम है, जो लोग सो रहे हैं उन लोगों की नींद खुल जाएगी। जब भी मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर, आपको कहना है राहुल गांधी। भले ही आप लोग मानेगा,
सुनो नहीं सुनो, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिमाग में आता नहीं एकदम से। मोदी तो आप लोग सोते सोते बोल दोगे, चेंज करेंगे उसको। भाई सुबह सुनना, हाँ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मैं बोलूँगा पप्पू तो आपको कहना राहुल गांधी, और वाइस वर्सा जब मैं कहूँगा राहुल गांधी तो आपको कहना है पप्पू। अब पढ़ाते पढ़ाते ना बीच में कभी भी कह दूंगा, आवाज आनी चाहिए 1 सेकंड में और कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। इससे पता चल जाएगा आपका टेंशन कितना है। देखना क्या बोला, आपको अच्छा भी लगेगा ये। और राहुल गांधी मतलब पप्पू, वाइस वर्सा। देखना भाई इधर फटाफट। अब हम लोगों को पढ़ना है रोलिंग मोशन। तो जब रोलिंग मोशन को पढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोगों का उस पर अटेंशन है। उससे समझ में आ जाएगा जो लोग सोते हैं इधर से इधर से इधर से, हाँ उधर से इधर से कहीं से भी, हाँ नहीं नहीं, अभी इधर से इधर से इधर से, उधर से तो चलेगा लास्ट में। सुनना इधर। तो रोलिंग मोशन में क्या करते हैं वो देखें। तो रोलिंग मोशन में क्या करना है, देखो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिलाना समझ रहे हो, तो पहले साइकिल के टायर को वहीं की वहीं घुमाया और फिर साथ में स्टैंड को हटा दिया। तो जैसे ही स्टैंड को हटा दोगे, इन दोनों को मिलाना ही कहलाएगा क्या, रोलिंग मोशन। जब आप ऐसे बनाओगे तो आपको रोलिंग को अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, घूम भी रहा है और आगे भी क्या हो रहा है, चल रहा है। तो आगे चल रहा है मतलब क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। घूम रहा है मतलब क्या हो रहा है, रोलिंग। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा, रोलिंग। तो बताइए रोलिंग मोशन किसके बराबर है, यहाँ क्या लिखो, दैट इज इक्वल टू रोलिंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगी। तो उसको दिखेंगे कैसे, देखना है। तो ये हमारा साइकिल का टायर हो गया। बुक में कैसे दिखाएंगे, एक बार ये भी नीट का क्वेश्चन है, फोटो देखना। तो वो बोलेंगे ऐसा या ऐसा दिखाएंगे, इस तरह से। तो ये दिखा दिया मैंने, ये पार्ट कौन सा हो गया, स्लाइडिंग, प्लस इसको जोड़ दिया, ये साइकिल का टायर बना दिया। जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा हो गया, रोटेशन। तो इन दोनों को बच्चों जब आप मिलाओगे तो यहाँ पर रोलिंग मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखना। रोलिंग मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो घूमेगा भी सही और क्या होगा, आगे भी जाएगा। तो रोलिंग मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो घूमेगा मतलब ये वाला और आगे जाएगा मतलब। तो ऐसा अगर बनाते हैं जिसमें स्लाइडिंग भी हो रही है और क्या हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो भी लिखेंगे। सो दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ। इसका फोटो खींचो फटाफट, कोई भी एक खींच लो। सर मैंने आपके फोन से खींच लिया। हाँ कोई समस्या नहीं, फोटो खींच लो। मैं ले क्या हो गया शांति, देखो जरा। अब दूसरा सवाल ये है कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, उसको आप लोग देखिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का जो फॉर्मूला होगा वो देखना, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मतलब हाफ mv² प्लस अब इसको आगे और सॉल्व करना है। जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे उसमें इसको आगे और सॉल्व करना, लिखो मत। इसको सॉल्व करने के लिए टर्म आएगी रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर आप लोगों ने कभी मॉड्यूल कुछ खोला हो तो वहाँ पर एक टर्म बनती है रेडियस ऑफ गायरेशन। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक तो सीख लिया, अब बनाना सीखना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक फॉर्मूला याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू mk², जहाँ पर m होता है हमारा क्या, मास, और k को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है सर ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या होता है, उससे हमें कोई मतलब, सिर्फ इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट मेरा ध्यान रखना। फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला ऐड कर लेना क्या, वैसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, 1/2 mr², 2/5, 2/3,
बट यहाँ पर अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में है तो उसको लिखते हैं I इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बीच में मैं पूछ लूँ। अब उसको बनाने से क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर इस I की जगह बच्चों, अगर इस I की जगह मैं यहाँ पर पटक दूँ तो जो रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, देखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, हाँ उधर से देखना, उधर से वो क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, इधर हाफ एम के स्क्वायर। और सर्कुलर मोशन में भी बताया था, अभी भी इधर साइड में लिखा है कि बी और ओमेगा इनके बीच रिलेशन क्या होता है, बताया था वहां पे क्या लिखते हैं, वहां पर v इज इक्वल टू क्या होता है r इनटू ओमेगा, तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा v बाय 7। तो बच्चों बनाना सीखना, क्या इस ओमेगा की जगह v बाय r वहां पटक सकता हूं, बोलो। तो I की जगह पूछूंगा फिर से मैं, अभी सुने ना, I की जगह लिख दिया कितना m के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की जगह तो ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ये बनाना सीख लो, डायरेक्ट याद तो मैं करवाऊंगा ही सही, बट फिर भी ये बनाना सीखो कि जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों लिखते हैं यहाँ पर तो I को लिख सकते हैं m के स्क्वायर। बस आपको क्या नहीं सोचना है वो भी सुन लो कृपया, बैठ दो। अब तुम्हारी गाड़ी वहीं अटक जाए, पता चले सर ने बोला के नहीं बताया तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन कोई कांस्टेंट है, अभी जब 2-3 निकला के बता दूंगा तो भी आप समझ जाएंगे, बट अभी हाल फिलहाल के लिए याद रखना, अगर I और K का रिलेशन है तो उसको लिखते हैं k स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को लिखते हैं v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व कैसे करें, देखो क्या यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लूं, यहाँ पर देखो क्या यहाँ भी हाफ एम वी स्क्वायर दिख रहा है, हाँ देखो हाफ, ध्यान से देखना m और बच्चों यहाँ पे क्या हो गया हमारा v स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर, अगर इन दोनों से मैं हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लूं, यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ स्क्वायर अपॉन ये किसके बराबर है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी किसकी, रोलिंग। अभी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, बट इस चीज को आपको याद कैसे रखना है देखना। तो बच्चों मतलब अपने पास में 3 काइनेटिक एनर्जी हो गई, कॉपी में उन तीनों को लिखो शॉर्ट में ऊपर कहीं पर, शॉर्ट में जो फॉर्मूला लिखना है कॉपी में लिखो। हमारे पास 3 काइनेटिक एनर्जी हो गई है, हमारे पास 3 काइनेटिक एनर्जी हो गई। सबसे पहले लिखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी KT, ब्रैकेट में नीचे क्या लिखोगे स्लाइडिंग, ब्रैकेट में लिखोगे स्लाइडिंग, स्लाइडिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी हाफ एम वी स्क्वायर, फटाफट लिखो। दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, बच्चों उसको क्या लिखोगे, अब ऊपर देखना, अब ऊपर देखना सब लोग, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, देखो इधर ऊपर फटाफट, हाँ भाई ऊपर देखा लिखा, देखो बच्चों मैंने क्या बताया, आई को क्या लिख सकते हैं, उधर देखो क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो इसको ये तो होती है इसे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो होती है, जो यूज होती है वो क्या है, ये क्या है ये भी बताऊंगा बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को बच्चों इसके साथ आगे सॉल्व करके इसको लिख दिया एम के स्क्वायर, इसको लिख दिया v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इसको और सिंपलीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ, देखो पहले m लिख दूं फिर लिख दूं क्या v स्क्वायर और इसको साइड में, तो आप बताओ क्या ऐसा लिख सकता हूँ हाफ m v स्क्वायर इनटू कितना a स्क्वायर बाय r स्क्वायर। बोलो ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को जो आप याद रखोगे वही लिख लो। तो क्या क्या लिखा, ट्रांसलेटर की क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल की क्या लिखोगे